नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी विधानसभा से भी गायब रहते हैं। मेढक जो होता है बेंग, उसको तालाब में सर्दी नहीं होता है, नदी में सर्दी नहीं होता है, पानी में सर्दी नहीं होता है। इसी प्रकार ये कांग्रेस और राजद वाला कोई नेचुरल गठबंधन हो ही नहीं सकता है। जब राजद और कांग्रेस पूरी तरह सूख ही गया बिहार से, तब शकील अहमद खान जी को यह अनुभव आया है। तो विधायक जी से एक बार इस पर पूछ लीजिएगा कि किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं विधायक जी। हो सकता है कुछ माने और होगा उनका। एनडीए के पक्ष में जनाधार दे करके दोनों गठबंधन ठगबंधन के लोगों को पूरी तरह नकार दिया। शकील अहमद खान जी अनुभवी लीडर है, लेकिन कहता है ना कि अब क्या बरसा जब कृषि सुखानी। विधानसभा चुनाव में दोनों एक दूसरे के ठिकरा फोड़ रहे थे। ये पंचायत में है, उनको ही विकास से मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों को पंचायत चुनाव पूरी मजबूती के साथ जीत आना चाहिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, आरजेडी के साथ गठबंधन करने का कोई लाभ महागठबंधन को नहीं मिला है, यानी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला, वीआईपी को नहीं मिला। और यह बड़ा बयान शकील अहमद खान, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका सामने आया है। अब इसको लेकर सियासत जो है वह काफी तेज हो चुका है। SC/ST विभाग के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लखिंद्र पासवान से जब इसको लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने सही कहा है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले पूरे बयानों को सुनिए। हम के विधायक कह रहे हैं कि SC/ST पे उत्पीड़न नहीं होता है। ये हम के विधायक के कहने से संविधान नहीं बना है। यह देश संविधान से चलती है, यह कानून जो है संविधान से चलती है। और जो अधिकार लोगों को मिला है वह गरीब समाज के लोग हैं, उसको रक्षा करने के लिए अधिकार मिला है, उसको मान सम्मान के लिए अधिकार मिला है। और विधायक जी और हमारे ऐसा लोग को सक्षम हो जाने से आज भी हमारे समाज के लोगों को बहुत बराबरी का नहीं हो पाया है। इसलिए विधायक जी यदि कहते हैं तो विधायक जी से एक बार इस पर पूछ लीजिएगा कि किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं विधायक जी। हो सकता है कुछ माने और होगा उनका। कांग्रेस के नेता है शकील अहमद खान का, उनका हार का ठिकरा कहा जा रहा है कि जंगल राज रहा और महागठबंधन से दूरी होनी चाहिए। सही कहे, शकील अहमद खान जी अनुभवी लीडर है, लेकिन कहता है ना कि अब क्या बरसा जब कृषि सुखानी। जब राजद और कांग्रेस पूरी तरह सूख ही गया बिहार से, तब शकील अहमद खान जी को यह अनुभव आया है। और ये लोग गठबंधन है कहाँ भाई। विधानसभा चुनाव में दोनों एक दूसरे के ठिकरा फोड़ रहे थे, एक दूसरे के विरोध में उम्मीदवार दे रहे थे। तो ये गठबंधन नहीं है। जिस प्रकार मेढक जो होता है बेंग, उसको तालाब में सर्दी नहीं होता है, नदी में सर्दी नहीं होता है, पानी में सर्दी नहीं होता है। इसी प्रकार ये कांग्रेस और राजद वाला कोई नेचुरल गठबंधन हो ही नहीं सकता है। ये दोनों एक दूसरे का ठगबंधन कर रहे हैं, कोई गठबंधन नहीं है। लेकिन बिहार के जनता ने एनडीए के पक्ष में जनाधार दे करके दोनों गठबंधन ठगबंधन के लोगों को पूरी तरह नकार दिया। आपने एक बयान दिया, राजद के जो भी लोग आएंगे उनको हरा कर भेजना, इसको लोकतंत्र का खतरा बताया जा रहा है। किस तरीके से देखें? विकसित बिहार बनाना है, और विकसित बिहार बनने में आज विपक्ष के लोग जो है, चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी विधानसभा से भी गायब रहते हैं, उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। और उनके लोग जो पंचायत में है, उनको ही विकास से मतलब नहीं है। वैसे परिस्थिति में मुझे मानना है कि दलीय आधार पर यदि पंचायत को चुनाव होती है तो निश्चित रूप से एनडीए के साथी को, भारतीय जनता पार्टी के साथी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बूथ स्तर से लेकर पंचायत और जिला परिषद और मुखिया के चुनाव जीत कर आना चाहिए, ताकि सरकार की जो योजनाएँ हैं, जो सरकार का मुख्य लक्ष्य है विकसित राज्य बनाने का, तो सरकार की योजनाओं का लाभ पंचायत और बूथ स्तर पर लोगों को सीधा पहुंच सके। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों को पंचायत चुनाव पूरी मजबूती के साथ जीत कर आना चाहिए। और जो राजद के लोग हैं उनको वोट नहीं देना चाहिए। तो आपने साफ तौर पर सुना। और इसी के साथ साथ एक बयान जो है वह लगातार लखिंद्र पासवान का लगातार चर्चे में है। दरअसल आपको बता दें, उनका यह बयान जो सामने आया था और जिसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।